Good morning, students. Today we are discuss about the input-output programming in Java. These are the content we are discussing. We know that to doing the some programs or perform the some logical operations, we require the some inputs, and based on that inputs, we also do the process and then generate the specific output whatever we target. और अभी तक हमने जो प्रोग्राम किए राइट, तो उसमें भी हमें पता है कि हम छोटा सा एक प्रोग्राम जो भी हमने बनाया था तो उसमें हम यूजर से कोई ना कोई वैल्यू रीड करते थे। और कहाँ से रीड करते थे? तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो हम कंसोल से और कीबोर्ड पर से कर रहे थे। तो मतलब जो कुछ भी हम कीबोर्ड पे टाइप करते थे वो हमें डिस्प्ले भी वहां पे दिखाई देता था। तो दैट इज ऑलमोस्ट वी आर डूइंग जो भी प्रोग्राम अभी तक हमने किए उसके अंदर हम कहाँ से रीड कर रहे थे? कीबोर्ड पर से कर रहे थे, जिसको हम ब्लैक विंडो भी कह सकते हैं। अभी उसकी अलावा और आउटपुट भी हम वहीं पे ब्लैक विंडो पे कर रहे थे, मतलब मॉनिटर पे कर रहे थे। आउटपुट हम कहाँ पे कर रहे थे? मॉनिटर पे कर रहे थे, और हमारा डेस्कटॉप चल रहे थे। उसको छोड़ के और कहीं से हम इनपुट या आउटपुट ले सकते हैं? तो यस, राइट, इट इज मोस्टली टेकन फ्रॉम द फाइल्स। फाइल में से हम यूजर के डेटा रीड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इट दिस लुक लाइक अवर सेव्ड डेटा और डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्शन DB RDBMS इज द डिफरेंट। अभी हम सिंपल फाइल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी फाइल में से सपोज हमारी टेक्स्ट फाइल है, TXT फाइल है, तो उसमें हमने यूजर का नाम, पासवर्ड या उसका मोबाइल नंबर, वो सारे डेटा हमने वहाँ पे स्टोर करके रखे। तो उसको हम रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद हम प्रोसेस कर सकते हैं, और जो अपडेटेड डेटा है उसको फिर से उसमें राइट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो सिमिलरली मतलब कीबोर्ड की जैसे हम डेटा रीड कर सकते हैं, सिमिलरली हम फाइल में से भी डेटा रीड कर सकते हैं। थर्ड वन इज द सॉकेट। सॉकेट मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क में से हम किसी और कंप्यूटर पर से रीड कर सकते हैं। तो जैसे हम चैट प्रोग्राम करते हैं तो वो क्या है? एग्जांपल ऑफ द सॉकेट प्रोग्रामिंग। जैसे ही हमने टाइप किया हमारे कीबोर्ड पे, सेंड किया, तो वही मैसेज वहां पे दूसरे यूजर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो वो रीड करता है कहाँ से? जो वहां से वो कनेक्टेड है नेटवर्क से, वो वाईफाई हो सकता है या हमारा लैन केबल हो सकता है। तो जहां से भी वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उस डिवाइस से, उस हार्डवेयर से जिसे हम नेटवर्क कार्ड कहते हैं, तो वहां से वो क्या करता है? रीड करता है, और रीड करके डिस्प्ले करता है, और अगेन वो सेंड करता है तो सामने वाला भी रीड करता है। तो दैट इज वी आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द नेटवर्क टू नेटवर्क। तो उसमें भी क्या हो रहा है? we read the data from the network, do the some process, and again send the data to the network. Yeah, so this is what different types of the input in the our programs. और वो input हम कहाँ से read कर सकते हैं? From the file, from the console और from the network। ये नॉर्मल हमारे बेस मोस्ट ऑफली सोर्स हो गए डेटा के। अभी इसको अभी रीड एंड राइट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो अभी तक हम रीड करने के लिए क्या यूज करते थे? स्कैनर, राइट। तो इट इज अ स्पेशल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा प्रोग्राम हमने बनाया। लेकिन उसके अंदर हम इनपुट क्या दे रहे थे? स्कैनर के अंदर हम क्या इनपुट दे रहे थे? तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट इन ये दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो वो क्या है? तो इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रीम। वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रीम इज एब्स्ट्रैक्ट। उसका डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन उसके बहुत सारे चाइल्ड क्लास है जो भी हम इस पूरे यूनिट में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड दैट इज अ क्रिएशन, और वो अभी इसमें हम स्टोर करते हैं। तो टाइप इसकी इनपुट स्ट्रीम है क्योंकि पेरेंट्स क्लास है, बट इज अ कैटेगरी ऑफ द इनपुट स्ट्रीम क्लास। सिमिलरली हम आउटपुट के लिए क्या देख रहे थे? तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट। तो इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम के भी बहुत सारे चाइल्ड क्लास है जिसके हिसाब से वो काम करता है, वो आगे देखेंगे कैसे काम करता है। बट दिस इज अ फंडामेंटल कि we require the some input stream object to read the specific data, we require the some output stream object to print the data, right, from anywhere। तीनों में से कुछ भी हो, it is according to the data। हम डेटा कौन से रीड करें और कहाँ से रीड करें उसके हिसाब से स्टेटमेंट चेंज होंगे। आगे देखते हैं।
these are some strategical, ये सिर्फ समझने के लिए, राइट, कि हायरार्ची क्या है। तो नॉर्मली आउटपुट स्ट्रीम जो प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर द प्रिंट पर्पस, वो प्रिंटिंग फिर अलग अलग जगह पे हो सकता है, कंसोल पे हो सकता है, टेक्स्ट फाइल में हो सकता है, या नेटवर्क में हो सकता है, और अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं, सिंगल डेटा हो सकता है या बहुत सारे ह्यूज डेटा भी हो सकते हैं, और परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पीरियोडिकली अभी ये कुछ उसके क्लासेस है, उस पर से भी अगर हमें कस्टमाइज करके नया क्लास डिराइव करना तो हम कर सकते हैं। बेसिक क्लासेस जो इनिशियल वर्जन में था, फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो हमारा बेस रहेगा, कोई सी भी फाइल को हम रीड करने जाएंगे तब, तो वी नीड टू फर्स्ट ओपन एंड क्लोज द फाइल एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो उसके लिए जब रीड कर राइट करना है हमें डेटा, तो वी टेक द हेल्प ऑफ द फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड इट इज derived फ्रॉम द आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम इज द सुपर क्लास और इट ऑफ द every our child classes. Byte array output string, so it is specially class, right, read the data for the byte array. Filter read output string कि हमें डेटा प्रिंट करना है लेकिन फिल्टर करके करना है, सारा डेटा प्रिंट नहीं करना है। Piped out string, तो like a piped 1 by 1 serial. Object output string to write the serialized object to the file. Data output string, right, so it's have the huge data, then we require the write the read line or write line or write number or write string or different kinds of the functions for the different data. Buffered output string, so we need to write the data, right, but to save in the directly hard disks, right, we bunch of data we collect or process and then write in the buffer, and then on the flush method or on the full of the buffer, right, it is saved in the hard disk, so in a single operation. So this is according to the performance. And print stream data to print the data. These are basic useful classes. Okay. Now output stream, right, these are our super class. So which are the methods which is common? That means if output stream having that method, right, so that means every child method support that method. So someone will check it, write int, so it is according, int is the ASCII code, right? So if we want to write the something, then we give the value, then they write. Byte array, so again it is a not a one ASCII code, it is a set of the characters ASCII code. Flush, so if it is support the buffering, then we use the flush. Flush means to just complete the operation, right? Whatever data stored in the buffer, just make the buffer empty and push it to the our file, and at the end close the file. Similarly, this is the structure of the input stream, right? Name is same, but end is the input stream, input stream, input stream, right? So according to the operation is same, right? Here over this class is related with the inputs. They take the data from the file and put in this object. In our output stream, we put the data in object, and object put the data in file. It is completely reverse process of the output stream. And common method is the read, so it's only read the one character and return the ASCII code of that character. Available, this is the important method. Availables means right now how many characters are remaining to read the from the text file. So according to that we can repeat the process. At the end, close the file. These are the common methods available in the every class of the input stream. Okay, now we start with the our initial first, right, example, the file output stream and file input stream, which is available from the first version of the Java to do the process of the file. So which are the common functions available in the file input stream? Finalize method for the destructor, right, at the end of the clean up the operation. Write, so which is derived from our output stream byte array, that means we give the number of ASCII code to the write method and they write, but with the some options and length. That means if we do not write the complete byte array, we suppose create the byte array size of the 256 character, but at the end of the file we need to write the just only 10 or 20 characters. So we put 10 or 20 character whatever data we have in the byte array, right, and then we give the offset, keep only just this portion of the byte array
to write in the file, not a complete byte array. Write method to write a single character, single ASCII code. At the end, we close the file using the close method. The example, file input stream, right? So this is the important again. Our every class is derived from the java.io.package. So it is required to import the java.io complete package or specific class from that package. This is a change from the previous. Now over here, we declare the variable first, object variable, file output stream, and then we create the object of the file output stream. And what is the argument? Argument is the file path. Okay. So over here we can pass the exactly physical path, our absolute path from the our drive, C drive, D drive, right? Or we also give the relative path, right? So only partial path related to our current file, where our Java program files, where we execute, and where our txt file. So related path is also applicable. Then we try to write something. So right now these have the only just two method of the write, to write a single character or to write the multiple character in the byte array, to convert the string in the byte array and then store. Okay, over here it is a close methods. Okay, and then success. We over here also handle the try catch exceptions, right? You know what is a try catch exception. We also discuss the unit of the try catch exception separately, but when we are going to for the file operations, so it is required to handle by the catch exceptions. Why? Because it is many possibility. We write the path, but maybe it is incorrect. File is not found operations, right? File is maybe accessed by the some other user, so it is not read available for the write permissions. So many kind of the possible exception is generated over here. So according to that, right? Maybe it is at the remote location network stream, then network is not available. So to handle all that exception possible, that means maybe our program is working fine on our computer at right now, but it's maybe not working after the 1 hour or on the next day, right? Due to the some physical or network problem. So for that purpose, right, we must be write the file handling code in a try catch exceptions. यहाँ पे हम simple क्या कर रहे हैं? Write the 165 means capital A. This is ASCII code, right? This is what ASCII code of, ये हमें याद रखना है. ASCII code of A character. तो यहाँ पे हम int नहीं लिख रहे, we write the ASCII code. अगर मुझे फाइल में 6 स्टोर करना है तो 6 का ASCII कोड एंड 5 का ASCII कोड. राइट, टेक्स्ट फाइल इज व्हाट, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट. उसको इंटीजर फ्लोट कुछ भी समझ में नहीं आता. आगे देखते, बाद में एग्जांपल लेते, इनपुट और आउटपुट का दोनों को साथ में लेते. दिस इज अनदर एग्जांपल टू फॉर द फाइल आउटपुट स्ट्रीम, लेकिन उसमें कुछ दूसरी मेथड हमने यूज की. फर्स्ट वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, क्लियर. Second, we take the one string. Okay, now we convert that string to the bytes. इसका मतलब क्या हुआ कि W होगा उसका ASCII कोड आएगा, E का ASCII कोड आएगा, L आएगा, C आएगा. तो we have the number of characters to write in the files, and for that purpose, right, we convert that bytes, that string to bytes, and we now write this byte to the our file. So means we write the string, but it after the conversion of ASCII code, one by one characters. So we give the set of character, but it is write like a one by one character. पहले इतना एग्जांपल देते, उसके बाद इनपुट स्ट्रीम का डेमो देखते. नया पैकेज बना देते फाइल करके, फाइल, और उसमें क्लास बनाते. अभी हम किसका डेमो देख रहे हैं? डेमो ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम. नाम इसलिए दे रहा है कि नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉपर्ली ढूंढना हो तो इजीली मिल जाए.
ट्राई कैच में कोड हमें लिखना चाहिए, या फिर सेकंड ऑप्शन है वी कैन पुट द थ्रो स्टेटमेंट्स, राइट। तो थ्रो स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं वो भी हमें पता होगा। वी पुट द मेन फंक्शन है उसमें मैं ट्राई कैच हैंडल कर रहा हूँ, अगर मेन फंक्शन में ट्राई कैच हैंडल नहीं कर रहा हूँ तो मेथड जो भी हमारा फंक्शन है जिसमें हम ट्राई कैच हैंडल नहीं कर रहे और वहां पे पॉसिबिलिटी है तो उसके पीछे हम थ्रोज लिख सकते हैं, वो हम डिटेल में हम देखेंगे। तो इधर वी हैंडल द ट्राई कैच एक्सेप्शंस और इधर वी पुट द थ्रो स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द फंक्शन नेम एज अ पार्ट ऑफ द सिग्नेचर। तो ये दोनों हो सकता है। अभी हम सिंपल लिख देते कि वी रिक्वायर द फाइल आउटपुट स्ट्रीम मेथड, राइट, फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम द जावा डॉट आईओ पैकेज, तो वी नीड टू इंपोर्ट, यहाँ पे वो एंटर किया हमारे लिए इंपोर्ट हो गया। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और हमें पता है कि वी नीड टू गिव द पाथ ऑफ द फाइल। अभी हम फाइल का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्टर दे सकते हैं, अलग अलग मेथड से। और अगर हमें फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल नहीं होगी तो क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ टेस्ट डॉट txt, ठीक है, ऐसी कोई फाइल हमने बनाई हुई नहीं है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फाइल भी देखते हैं फाइल कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल नहीं है। अभी इसको हम एक कैरेक्टर राइट करने का एग्जांपल देखते हैं। तो fos डॉट राइट, हमने देखा था 65 इज व्हाट कैपिटल ए, और मैं ऐसे लिखूंगा तो भी वो कैरेक्टर कन्वर्ट कर देगा, और लिखने के बाद हम उसको क्लोज कर देते हैं। इतना हुआ। अभी इसको एग्जीक्यूट करते क्या होता है। अभी टेस्ट txt नाम की कोई फाइल नहीं बनाई हमने, इसका मतलब हुआ कि राइट मेथड में अगर हमने फाइल नहीं बनाई हुई, ठीक, तो क्या करेगा वो खुद फाइल क्रिएट करेगा, ब्लैंक फाइल क्रिएट करेगा। अगर test.txt नाम की फाइल है तो बाय डिफॉल्ट उसको वो ओवरराइट कर देगा। अभी वो देखते अगर ओवरराइट ना करना हो तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम लास्ट में मैसेज भी देते जिससे हमें पता चले कि ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ डिस्प्ले नहीं किया तो यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। कंप्लीटेड, यहाँ पे अभी हम देखते टेस्ट, ये फाइल अभी txt फाइल की बात करें जो पहले नहीं थी वो अभी जनरेट हो गई। ठीक है, उसमें डेटा क्या है हमारे पास, तो अभी कैपिटल ए डिस्प्ले हो रहा है। ओके, नाउ अगेन आई एग्जीक्यूट द सेम प्रोग्राम। ठीक है, सेम प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ। completed, okay, now I check the data, so it is what b, instead of a it is a b। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स ओवरराइट द डेटा। तो मुझे ओवरराइट नहीं करना, मुझे तो हर बार उसमें ऐड ही करना है डेटा। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास कि वी गिव द फर्स्ट फॉर द फाइल डेटा, कि फाइल का पाथ दो या उसका फाइल ऑब्जेक्ट दो। सेकंड वन आर्ग्यूमेंट इज अ बुलियन, अपेंड और नॉट, तो बाय डिफॉल्ट इज फॉल्ट, आई गिव द ट्रू। मतलब मुझे अपेंड करना है यस और नो, इफ यस ओके देन, नहीं करना है तो फॉल्स। अभी हम फिर से मैं सी लिखता हूँ, completed, now it is what b and c, it is what appended data। तो सेकंड आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड टू appending the data। ये एक बात हुई। नाउ सपोज वी हैव द स्ट्रिंग, मुझे पूरी स्ट्रिंग लिखनी है, दिस इज माय डेटा हेलो वर्ल्ड। तो क्या करूं, तो आई नीड टू कन्वर्ट द इन द बाइट एरे, डायरेक्टली भी लिख सकते, अभी समझने के लिए हम ऐसा करें। तो उसके लिए गेट बाइट्स करके मेथड अवेलेबल है स्ट्रिंग के अंदर, तो गेट बाइट्स कर दो तो बाइट एरे दे देगा। व्हाट इज, ओके, मैंने यहाँ पे की स्मॉल इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, हो गया, हमें मिल गया। नाउ वी ट्राई टू राइट द डेटा, तो अगेन और ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, बट मेथड इज द बी, तो पूरा राइट हो जाएगा। चेक इट, अभी अपने अपेंड मोड में ही रखा हुआ है तो BC तो था ही पहले, राइट, उसके बाद
फिर से यहाँ पे सिव राइट हुआ, राइट, और हेलो वर्ल्ड राइट हुआ। क्लियर सर? सपोज मुझे लाइन चेंज करनी है तो आई कैन पुट द कैरेक्टर और आई कैन ऑल्सो पुट द न्यू लाइन कैरेक्टर सेपरेटली, दोनों चल सकता है। ये भी हो गया। अभी मुझे सपोज सिर्फ हेलो लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, तो क्या करूं? ये तो पूरा लिख रहा है, तो FOS डॉट राइट बी, हेलो कहाँ से शुरू हो रहा है? तो फ्रॉम 0 कैरेक्टर, सपोज मैं 0 से ले रहा हूँ, तो दिस इज अगेन राइट नाउ इट इज अ 1 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 तक है, राइट। तो मुझे टोटल 5 और न्यू लाइन का 1, तो उसकी लेंथ देनी, कितनी टोटल कैरेक्टर हुई? मेरे 6 कैरेक्टर। तो बाइट एरे में जो जनरेट हुआ है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 6 कैरेक्टर मुझे लिखने इनिशिएट, तो मतलब हेलो सिर्फ लिखना चाहिए, राइट। हो गया। पहले इसने हेलो वर्ल्ड टाइप किया, दिस वन, ये पूरा हेलो वर्ल्ड टाइप कर रहा है, और ये सिर्फ हेलो टाइप कर रहा है। मैं कमेंट लगाता हूँ, राइट कंप्लीट स्ट्रिंग टू 5, इसमें ये हो रहा है। और इसमें कर रहा है राइट फर्स्ट पोर्शन और फर्स्ट हेलो टू 5, इतना ही। अभी फाइल आउटपुट से हम इतना कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इंटीजर नहीं कर सकते। इंटीजर लिखना है तो मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और राइट करना पड़ेगा। जब रीड करूंगा तो स्ट्रिंग रीड होगा, उसमें कन्वर्ट करेंगे, वो देखेंगे आगे कैसे होता है। तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द फाइल आउटपुट स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द फाइल इनपुट स्ट्रिंग। तो उसमें भी सिमिलर कैसे होगा? तो अवेलेबल्स कितने कैरेक्टर है वो हमें बताएगा, राइट। रीड एट ए टाइम रीड ओनली जस्ट 1 कैरेक्टर, रिवर्सली जैसे वहां पे राइट कर रहा था वैसे, और वो आस्की कोड हमें देगा। अगर हमारे पास कैरेक्टर तो मुझे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। रीड बाइट, तो मतलब मोर देन 1 डेटा भी मैं एक साथ रीड कर सकता हूँ, तो उसके अंदर मुझे लेंथ उसकी डिफाइन करनी होगी, मुझे कितना रीड करना है, राइट। ऑफसेट एंड लेंथ, अगर पार्शियल रीड करना है, अभी अवेलेबल सपोज मैंने बाइट एरे 256 का रखा है, लेकिन फाइल में डेटा इतना है ही नहीं, देन आई विल नीड टू चेक द अवेलेबल्स डेटा कितने हैं, और जितने अवेलेबल्स है उसके हिसाब से मैं रीड करूंगा, राइट। स्किप, अगर पर्टिकुलर डेटा मुझे अभी रीड नहीं करना है, देन आई कैन जस्ट स्किप द डेटा, जंप करने जैसा हुआ, एंड फाइनली वी क्लोज द फाइल। उसका एग्जांपल देखते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट जनरेट किया, imported from the java.io file input stream, again path, give the relative or absolute path. Now read means read the single character, and वो ASCII कोड आया, सपोज ये था तो एक ASCII कोड आया 65, तो 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद प्रिंट किया तो हमें पता चलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। Similar example, file input stream, creation of object. Now we put the while loop. Why while loop? Because we don't know how many characters over there. तो अवेलेबल्स मेथड को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक दूसरी मेथड की जब भी रीड करने जाएंगे तो वो हमें ASCII कोड देता है। अगर जैसे ही फाइल खत्म हो जाएगी, दैट इज नोन एज एंड ऑफ द फाइल। तो एंड ऑफ द फाइल पे हमें क्या मिलेगा? -1। यहाँ पे एंड ऑफ फाइल का मतलब क्या होगा? तो उस टाइम पे हमें ASCII कोड मिलेगा -1, ये हमें आउटपुट मिलेगा, राइट, कोड मिलेगा। तो हम कंपेयर, हर बार कैरेक्टर रीड किया, सपोज ए आया, बी आया, सी आया, 65 66, उसका ASCII कोड आता जाएगा, हम चेक करें -1 है, नहीं है, दैट मीन्स वी सक्सेसफुली रीड द सम कैरेक्टर, वी ट्राई टू प्रिंट द कैरेक्टर। ऐसा हमने यहाँ पे किया। देखते हैं एग्जांपल उसका भी हम, और एक बात में लेते हैं। अभी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हैं इनपुट के लिए, तो फाइल पैकेज में न्यू क्लास डेमो फाइल इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। स्टैटिक void
एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो यहाँ पे थ्रोज लगा दो या फिर ट्राई कैच ब्लॉक बना दो। ट्राई आएगा तो कैच आएगा ही, कौन सा कैच आएगा वी डोंट नो, देन वी पुट द जस्ट एक्सेप्शन बनाएंगे, नॉट एक्सपेक्शन एक्सेप्शन। अगर सपोज मुझे पता है कि मैं फाइल हैंडलिंग कर रहा हूँ और फाइल नॉट फाउंड ऐसे एक्सेप्शन होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो कैच भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा इसलिए वो, या फिर कैच रिलेटेड विद द आईयू एक्सेप्शन नेटवर्क और उसके ऐसी कुछ भी दूसरी प्रॉब्लम हो, तो अगर हमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम पता है तो हम वो भी काम कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है तो हम ओनली एक्सेप्शन हैंडल करेंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, डॉट गेट मैसेज करके सिस्टम का जो मैसेज है वही प्रिंट कर रहा हूँ, जो भी एरर आएगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, उसको हमें हमारे लॉजिक के हिसाब से मैनेज हम करेंगे। तो यहाँ पे थ्रोज लिखो या फिर ट्राई कैच हैंडल करो। बी फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू, मैं इसका डिक्लेरेशन बाहर कर देता हूँ जिससे हम फाइनली मेथड भी यहाँ पे डिस्कस कर पाए। इनिशियली इट इज नल, फाइल इनपुट अभी दोनों अलग कर, वहाँ पे एक लाइन में किया था और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए किया क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का स्कोप, अगर ट्राई में कोई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है तो मैं ट्राई के बाहर यूज नहीं कर सकता, और मुझे यहाँ पे फाइल को क्लोज फाइनली में करना है इसलिए। तो अभी मैं सिंपल लिखता हूँ test.txt जो हमने लास्ट टाइम राइट की थी, राइट, और सेम फोल्डर में है तो एक्सेस हो जाएगी। दिस इज रिलेटिव फाइल कि हमारी जहाँ पे क्लास फाइल है, राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर वहीं से हम रीड कर रहे हैं सेम, तो करंट फोल्डर है यहाँ पे। अगर स्पेसिफिक और कोई फोल्डर है तो उसका पाथ हम दे सकते हैं। ओपन हो गया। नाउ फर्स्ट हम मेथड क्या लेंगे, रीड टू राइट, रीड द जस्ट ओनली वन कैरेक्टर, और वो हमें पता है कि क्या रिटर्न कर रहा है, आस्की कोड रिटर्न कर रहा है। दिस इज व्हाट आस्की कोड। तो हम प्रिंट करने जब पहले प्रिंट करते बाद में कन्वर्जन करते कि हमें डेटा क्या मिला। और फाइनली को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैच ट्राई एंड फाइनली, राइट। तो फाइनली मीन्स the code which is executed compulsory, either our try block is completed or no, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो कि ना, कुछ भी एरर बीच में है, फाइनली क्लोज होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने फाइल ओपन की है तो फाइल क्या होनी चाहिए, क्लोज भी होनी चाहिए, लाइक दिस। अभी ये करेंगे तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन होने के चांसेस है, राइट, आईयू एक्सेप्शन स्कोप, कि भाई इसको क्लोज करने जाएंगे और फाइल ओपन नहीं हुई, क्लोज नहीं हो पाएगी तो कोई एक्सेप्शन हो सकता है, मे बी सम थ्रेड इन द प्रोसेस, तो उसको भी हमें हैंडल करना चाहिए। तो थ्रेड्स एक्सेप्शन कर सकते हैं यहाँ पे, वहां पर भी ट्राई कैच फिर से डिफाइन करना हो तो कर सकते हैं। क्लियर, ओके। अभी हम यहाँ पे इतना रीड करके देखते कि हमारी फाइल में जो हमने डेटा लिखा था BC करके, तो उसमें से एक कैरेक्टर हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या लिखा है, फर्स्ट वन इज B, तो B का क्या आया 66 आस्की कोड, हमें पता है वो, हम उसको अभी कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए मतलब वो आस्की कोड रीड करता है। ठीक है, अभी हम कैरेक्टर कन्वर्ट करेंगे इसको, मुझे कैरेक्टर में राउंड ब्रैकेट लगाना चाहिए, हो गया। तो अभी वो 66 को बी प्रिंट करेगा, सिंपल रीड किया, अब बी प्रिंट हो गया। लेकिन अभी हमें पता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इज मोर, तो कितने कैरेक्टर है हमारे पास, लेंथ क्या है इसकी, तो उसके लिए हमने क्या देखा था, अवेलेबल्स कितने हैं वो देख लेते हैं, और उसके हिसाब से हम फॉर लूप या वाइल लूप लगा सकते हैं। इंटीजर I इक्वल टू 0, I लेस देन लेंथ
आई प्लस प्लस। मुझे सिर्फ यहाँ पे काउंटिंग का काम करना है और कुछ नहीं करना, और जितनी बार हम काउंट करेंगे उतनी बार मतलब हम डेटा रीड कर सकते हैं। तो इस कोड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, और उसको रहने देता हूँ, फिर से उसको कॉपी पेस्ट मार दे, मतलब समझ में आए इसलिए, राइट। यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है, रीड सिंगल कैरेक्टर, इतना कर रहा है। यहाँ पे हम पूरा रीड करेंगे, यहाँ पे डेटा फिर से डिक्लेयर नहीं करना चाहिए मुझे, यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो अभी हम लुक को मतलब वही प्रोसेस कर रहा है कि यहाँ पे बी है तो सी सी हेलो, वन बाय वन रीड करते जाओ जितना है, और उसको डिस्प्ले करते जाओ यहाँ पे मॉनिटर को, और कुछ सोचना नहीं। तो फिट हो रहा है, हो रहा है, लेकिन पूरा फाइल की तरह डिस्प्ले होने की जगह यहाँ पे आया, क्योंकि मैंने प्रिंट एलएन यूज किया था। उसको हम चेंज करते हैं कि भाई प्रिंट करो, सिर्फ न्यू लाइन अपेंड करने की जरूरत नहीं। तो जैसा यहाँ पे था वैसा का वैसा यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यूज किया था, इसलिए बी और सी को उसने सेपरेट कर दिया। तो क्लियर, रीड द कैरेक्टर एंड डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, सिंपल। तो अवेलेबल से भी कर सकते हैं, या फिर जो कैरेक्टर हम रीड कर रहे थे वो चेक कर रहे थे कि यहाँ पे वो -1 आया कि नहीं, वो भी कर सकते हैं। एनी वन मेथड इज दैट। तो उसको अगर सपोज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करना है तो इसको अभी मैं कमेंट लगाता हूँ, ऊपर वाले को भी कमेंट लगा देता हूँ, वो आप बाद में देख लेना। क्लियर। अभी हमें क्या करना है कि एंड ऑफ फाइल को यूज करके मुझे करना है। तो वाइल लूप लेंगे हम, उसको इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझने के लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा, वो एक स्टेटमेंट में लिखेंगे उसकी जगह। नाउ वी स्टार्ट टू रीड द डेटा। मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट टू रीड द डेटा, फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, हो गया। नाउ वी चेक इट, इफ माई डेटा इक्वल टू -1, it is what end of file means, if yes तो हमें क्या कर देना है, सिंपल ब्रेक फ्रॉम लूप, लूप में से बाहर निकल जाओ, हो जाएगा। हमें सिंपल बाहर निकल जाना है। अगर डेटा -1 नहीं है, मतलब हमें कोई कैरेक्टर मिल रहा है, कोड मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, तो कुछ भी नहीं, वो कैरेक्टर को हम प्रिंट कर देते हैं। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ कैरेक्टर में, कि हमें जो भी डेटा मिला उसको कन्वर्ट कर दो और प्रिंट कर दो। सिंपल, फॉर लूप कर रहे थे वैसे ही कर रहे, लेकिन यहाँ पे हम एंड ऑफ फाइल को यूज कर रहे हैं, तो सेम काम कर रहे हैं हमारा। जैसा फाइल में होगा वैसा हमें यहाँ पर डिस्प्ले को मिल जाएगा। दिस इज वन मेथड। अगेन सपोज हमें अभी पूरा डेटा रीड नहीं करना है, हमें पार्शियल डेटा रीड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, और एक साथ मल्टीपल डेटा रीड करने, तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे हम इस कोड को अगेन कमेंट कर देते हैं। क्या करना चाहिए मुझे, तो आई नीड टू फर्स्ट डिक्लेयर द वन बाइट एरे, न्यू बाइट एरे। सपोज मैं 256 का क्रिएट कर देता हूँ, अभी लार्ज साइज का करता हूँ, इतना तो डेटा अभी हमारे टेक्स्ट फाइल में भी नहीं है। अभी मैं रीड करने का ट्राई करता हूँ। क्लियर। तो हाउ टू रीड, फाइल इनपुट स्ट्रीम डॉट रीड, लेकिन उसका मैं एरे दे देता हूँ बी, कि आप डेटा रीड करना और कहाँ पे रखना, बी में रखना। फिर अभी हम डिस्प्ले नहीं कर रहे, बी में डेटा हमारा आ गया। अभी मैं बी की लेंथ चेक करता हूँ कि लेंथ कितनी है इसकी, मतलब कितने डेटा रीड हुए, बी डॉट लेंथ। तो वो हमें पता है कि यहाँ पे तो क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और दूसरा यहाँ पे रीड के अंदर जब हम बाइट एरे रीड करते हैं, राइट, रीड द b dot length bytes of the data from this input stream into the byte array byte, this method block until the sum input is available। जब तक अवेलेबल होगा तब तक ये रहेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रीड इनटू द बफर और -1 if there is a no
more data because the end of the file has been reached. ये यहाँ पे important है हमारे, यहाँ पे अभी कितने डेटा रीड हुए हमें पता नहीं है, we don't know, तो we can use this one. तो लेंथ तो क्या आएगा, इसकी लेंथ कितनी है 256, दिस इज द लेंथ ऑफ द बाइट एरे. तभी हमें बाइट एरे की लेंथ नहीं चाहिए, हमें डेटा लेंथ चाहिए, और डेटा लेंथ कितनी है तो इट इज ए, अभी कितना हुआ है n हुआ है. और ये अभी पूरा क्या है बाइट एरे है, मुझे डिस्प्ले करना है तो बाइट एरे डिस्प्ले करूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले करके देखते हैं तो क्लियर होगा कि क्या हम बात कर रहे हैं. बी डॉट सपोज मैं डायरेक्टली टू स्ट्रिंग कॉल कर देता हूँ और रन करते हैं, क्या प्रिंट होता है वो देखते हैं. ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, बाइट एरे का इनिशियल एड्रेस प्रिंट हो रहा है, हमें डेटा नहीं मिल रहा है, मतलब टू स्ट्रिंग इंप्लीमेंटेड. तो अभी डेटा कैसे हम लाए, तो उसके लिए अब हमारे पास और कोई नहीं, टेक द 1 by 1 कैरेक्टर. कितने कैरेक्टर है तो n कैरेक्टर हमें रीड सक्सेसफुली रीड हुई. हमारी साइज बफर हमारे पास बहुत था, लेकिन वी हैव द ओनली सक्सेसफुली रीड n. अगर वो 256 है तो क्या, देन वी नीड टू रीड मोर टाइम्स, वो भी हम देखते कैसे करेंगे. अभी हम क्या करेंगे, 1 by 1 कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना होगा. कैरेक्टर कहाँ पे है, बी में है, तो उसको मैं बी ऑफ आई एक एक रीड कर रहा हूँ, उसको कास्ट कर रहा हूँ कैरेक्टर में और फिर काम कर रहा हूँ. ये एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड. ओके, मैंने अगेन ये पाइथन की स्टाइल आती ऐसे करना है, उसको प्रिंट कर देंगे. तो लेंथ 33 कैरेक्टर हमारे पास है, तो मतलब 256 इज मोर देन इनफ. वन पूरी डेटा उसने रीड किए, एक ही स्टेटमेंट में रीड हो गया सारे डेटा, 1033 आ गया, और बाद में हमने 1 by 1 उसको प्रिंट भी कर दिए. अभी थोड़ा कम लेते हैं, हम 2 के पार में ले तो बेटर रहेगा ये ऑप्शन. सपोज मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ तो क्या होगा, तो अभी ये रीड कितना करेगा 8 ही करेगा और डिस्प्ले भी 8 ही करेगा. लेंथ इज द 8 और इनिशियल 8 कैरेक्टर ही डिस्प्ले हुए, बाकी का डिस्प्ले नहीं हुआ. तो क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे हमने 8 की साइज के लिए 8 कैरेक्टर रीड हो गए सक्सेसफुली. यस, नाउ वी नीड टू चेक द डेटा कि अभी बफर फुल हो गया 8 to 8 मीन्स मे बी द नेक्स्ट डेटा इज अवेलेबल, डेटा नेक्स्ट हो सकते हैं. क्लियर, तो अभी हमें फिर से रीड करना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, फाइल मैं अगेन लास्ट टाइम जैसा हमने ऊपर किया वैसे कर देता हूँ कि ये प्रोसेस रिपीट करनी है मुझे, तो वो पूरी प्रोसेस को मैंने लूप में डाल दिया, पूरी प्रोसेस को हमने लूप में डाल दिया. हो सकता है कि यहाँ पे आए 8 बाइट रीड करे, राइट, रीड करके लेंथ 8 है, यस, इसको अभी डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं हमें समझने के लिए, राइट. अभी कर रहे कितने बाइट मिल रहे उस समय 8 मिले, उसको कन्वर्ट करके 8 को प्रिंट कर दो. दूसरी बार जाओ, फिर से 8 रीड करो 8 बाइट, फिर से प्रिंट करो 8 बाइट, तो 8 है तो ये 33 देते तो 4 टाइम्स होगा. बाद में रीड करने जाएगा तो 1 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा, मीन्स देयर इज नो बाइट्स नेक्स्ट वन. ठीक है, और एक भी नहीं हो, सपोज एक्जैक्टली 32 होता तो क्या आता, -1 आता, तो हमें प्रिंट नहीं करना. तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ n इक्वल टू -1, तो सिंपल ब्रेक, कुछ भी नहीं करना. एक्जैक्टली 32 बाइट थे, वो खत्म हो गया, अभी एक भी बाइट नहीं, राइट. इफ अभी अभी हमें क्या करना है कि मे बी द कैरेक्टर इज व्हाट, ये यहाँ पे नहीं मिली कि n सपोज 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 8 नहीं आया, 8 आया तो मे बी नेक्स्ट बाइट इज देयर. अगर 6 ही आया दैट मीन्स नाउ नो मोर डेटा इज अवेलेबल. तो नेक्स्ट टाइम जाने से पहले मैं चेक करता हूँ कि इफ n राइट नॉट इक्वल टू 8 नहीं है तो भी मुझे यहाँ से ब्रेक कर देना. लेकिन ब्रेक मैंने कहाँ पे किया, डिस्प्ले करने के बाद. यहाँ पे अगर ब्रेक कर ये कोड यहाँ पे लिखता तो डिस्प्ले करने से पहले 6 कैरेक्टर रीड किया, तो पहले मुझे 6 कैरेक्टर डिस्प्ले करने, उसके बाद ब्रेक करना. ठीक है, -1 आया मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो ब्रेक पहले करना था. ठीक, तो ये ब्रेक का कब काम करेगा, इफ नो मोर डेटा सिंगल कैरेक्टर, नो मोर सिंगल डेटा, ऐसे एक भी डेटा हमें अवेलेबल
नहीं है। और यहाँ पे नो मोर डेटा, यहाँ पे हमें डेटा मिले राइट 5-6, उसको डिस्प्ले कर दिया, अभी नेक्स्ट डेटा नहीं है हमारे पास, तो दोनों का काम अलग हो गया। अभी हम चेक करते हैं, 8 आया, 8 को उसने डिस्प्ले किया राइट, अगेन दूसरा 8 आया, दूसरा 8 को डिस्प्ले किया, तीसरा 8 आया, तीसरा 8 को डिस्प्ले किया, चौथा आया 82 हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 1 और 1 को डिस्प्ले किया। ये समझने के लिए हमने किया था। इसको अगर हम कमेंट कर दे तो हमारा पूरा डेटा एक साथ डिस्प्ले हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर? तो ये क्या हुआ, डिफरेंट स्टाइल ऑफ द रीडिंग द डेटा फ्रॉम द बाइट। अभी इसको हम अलग अलग कन्वर्जन, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे वैसे ही, कि रीड करना है, यहाँ पे कितना रीड करना है तो वो भी हम ऑप्शन दे सकते हैं कि हमें पार्शियल रीड करना हो, बट इससे ये मेथड बेटर रहेगी। द नेक्स्ट वन इज द बफरेड आउटपुट स्ट्रीम। अभी यहाँ पे हम अभी तक जो डेटा रीड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, फ्रॉम द फाइल, ठीक, लेकिन हर बार एक एक कैरेक्टर रीड करने के लिए हम हार्ड डिस्क में रिक्वेस्ट करेंगे, वो रीड करेगा इट 1 to 1, तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, उसमें हमारा ज्यादा टाइम होगा, परफॉर्मेंस बेटर नहीं है। तो उसके लिए बाद में इन्हांस हुआ 1.2 वर्जन के बाद कि बफरेड आउटपुट स्ट्रीम। तो बफरेड आउटपुट स्ट्रीम क्या है, तो इट इज, नाम ही उसका क्या है, बफर टू स्टोर द डेटा। तो हम जैसे हम राइट करेंगे इसमें राइट, तो राइट में वो क्या करेगा, डेटा अपने पास रखेगा बफर के अंदर, अभी राइट करने नहीं जाएगा। जब बफर फुल हो जाएगा या फिर हम उसको फ्लश मेथड को कॉल करेंगे, तब जाके वो क्या करेगा, डेटा को फाइल में जाके सेव करेगा। दैट मीन्स वो बहुत सारे डेटा को कंज्यूम कर रहा है, पहले स्टोर कर रहा है, उसके बाद राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो सिंगल राइट ऑपरेशन में वो मल्टीपल डेटा राइट करने की कैपेबिलिटी उसमें है। उसके अंदर मेथड्स, राइट सिमिलर, इन फ्लश इज डिफरेंट। फ्लश पे क्या आएगा, वो एक्चुअल डेटा को फाइल में सेव करेगा, अभी तक वो फाइल में सेव नहीं कर रहा था, फिर वो फाइल में सेव करने के लिए जाएगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम बेसिक रहेगा। अभी फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट में दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, फाइल में से ले रहे हैं, वो डेटा रीड यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं, तो मतलब उसका मिडिल लेयर कौन आया, फाइल आउटपुट, ये डेटा को राइट कर सकता है राइट। और वो किसकी हेल्प ले रहा है, बफरेड आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो भी होगा राइट ऑपरेशन वो हम करेंगे। तो ऐसे मतलब हम काम कर रहे थे। ये वाइट आपको फाइल में राइट करेगा राइट, बफर इनपुट स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन दिस, ऐसी ये डिपेंडेंसी हो गई हमारी। अभी सिंपल वैसे ही किया है, वेलकम टू जावा पॉइंट्स, गेट पाइप बाइट फ्लश, कुछ भी डिफरेंट नहीं, सेम मेथड से। डिफरेंस यहाँ पे मतलब बैकएंड में हो रहा है, यहाँ पर भी गेट बाइट्स हम कर रहे थे, राइट किया, लेकिन ये जो हमने राइट किया है वो अभी एक्चुअली डेटा कहाँ तक होगा, यहाँ तक ही होगा। बफरेड आउटपुट स्ट्रीम राइट करेगा, हम यहाँ से लिखेंगे बी डॉट गेट वाइट्स, तो वो कहाँ पे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा, आगे नहीं जाएगा डेटा, सिर्फ यहाँ पे होगा, आगे डेटा जाएगा नहीं। जब हम फ्लश कॉल करेंगे तब वो आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प लेके फाइल में सेव करेगा। तो डेटा बफर में से फाइल में कब जाएगा, जब हम फ्लश मेथड को कॉल करेंगे, तब तक डेटा वहां पे जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ से सिंपल क्या करना पड़ेगा, फ्लश मेथड को हम कॉल करेंगे। किस मेथड को कॉल करेंगे, हम फ्लश मेथड को कॉल करेंगे, तब जाके डेटा वहां पे जाएगा। इतना डिफरेंस होगा, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दिखते बाद में एग्जांपल साथ में। सिमिलरली बफर इनपुट स्ट्रीम ये उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आगे देखते कैसे काम करेगा वो। सेम मेथड से अवेलेबल, रीड, क्लोज, रीसेट, मतलब उसकी पोजीशन जो हमने मार्क पोजीशन की होगी, मार्क्स मीन्स वन लाइक ए माइलस्टोन, बच्चे हमने कहीं पे रीड किए
तो एक मार्क जैसे करते वैसे पॉइंट होगा, वहां पे हम आगे रीड करते करते वापस आना है तो वहां तक आ सकते हैं, दैट इज अ मार्कर। वो सर्चिंग के लिए ज्यादा यूज होता है। स्किप करना है एंड मार्क सपोर्टेड इफ यस और नो, वो हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल में है कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमने किसे दिया, बफरेड इनपुट स्ट्रीम। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे फाइल इनपुट स्ट्रीम काम करता है वैसे ही फाइल आउटपुट स्ट्रीम की तरह फाइल इनपुट स्ट्रीम भी काम करेगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम, और सिमिलरली यहाँ पे काम करेगा बफरेड इनपुट स्ट्रीम। लेकिन प्रोसेस क्या होगी, रीड रिवर्स रहेगी हमारी प्रोसेस। तो उसमें मतलब ये फाइल में से डेटा क्या करेगा, रीड करेगा इनपुट स्ट्रीम में से डेटा रीड करेगा बफरेड, और नीचे हमारा प्रोग्राम होगा जो डेटा को हैंडल करेगा, हमारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स जो वहाँ पे डेटा हम हमारे राइट करेंगे। प्रोग्राम राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशंस, क्लियर। तो ऐसा कुछ हमें करना है। ये बफरेड आउटपुट स्ट्रीम को हेल्प लेके हम राइट करेंगे, इनपुट स्ट्रीम की हेल्प लेके हम रीड करेंगे। ये हमारा राइट ऑपरेशन हो रहा है, ये हमारा रीड ऑपरेशन हो रहा है। ये हमारा राइट ऑपरेशन और ये हमारा रीड ऑपरेशन, ऐसे हम यूज करेंगे। अदरवाइज इट इज सिमिलर कि दोनों बीच में बफर की तरह अपने पास डेटा रखेंगे। जब जरूर रीड करना है तो यहाँ से बंच ऑफ डेटा एक साथ उसने रीड कर दिया, जब हमारे प्रोग्राम को जरूरत पड़ेगा तो एक एक कैरेक्टर यहाँ से रीड करेगा। तो मतलब यहाँ पे एरे की जैसे पूरा बफर करके रखा हुआ है। जब बफर खाली हो जाएगा तो फिर से रीड करने जाएगा, नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, जितना बफर में स्टोर हो सकता है, कैपेसिटी जितनी हमें दी है उसकी, तो उतना डेटा वो कंज्यूम करके यहाँ पे रखेगा। वैसे ही आउटपुट स्ट्रीम में जब तक डेटा फुल नहीं होता है तब तक वो यहीं पे राइट करता है, जैसे फुल होता जाएगा वो डेटा फाइल में राइट करके बफर को एम्प्टी कर देगा। दोनों रिवर्सली काम कर। बाद में सेम हमने यूज किया कि फाइल इनपुट स्ट्रीम की जगह अभी हम क्या करें, बाइट इनपुट स्ट्रीम रीड। जब तक डेटा मिलता जाए रीड करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम रीड डेटा करते जाएंगे। बफर खाली हो गया तो वो खुद फाइल में से रीड करके बफर फुल करके कर देगा। लेकिन अभी हमारा प्रोग्राम फास्ट इसलिए हो जाएगा कि वो बफर में से रीड करे, डायरेक्टली फाइल में से रीड करने की उसको जरूरत नहीं है, इसलिए अदरवाइज द सेम प्रोसेस ओवर है और कोई डिफरेंस नहीं। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस आएगा। इनपुट आउटपुट प्रोग्राम रन करेंगे तो जैसा आगे किया था वैसा का वैसा यहाँ पे सेम होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। उसकी अभी डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ज्यादा रहेगा कि इसका यूटिलाइजेशन भी ज्यादा है। तो भी डेटा आउटपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो उसके अंदर स्पेशल क्या है, स्पेशल इज द मेथड्स। यहाँ पे मेथड्स है, राइट। तो साइज क्या रिटर्न करेगा, जैसा अवेलेबल काम कर रहा था वैसे ही। नंबर ऑफ रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, राइट बाइट्स, हमारे पास जो हम डेटा राइट कर रहे हैं, राइट, तो वो अलग अलग हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। तो हर एक के रिलेटेड अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी हमारा जो आगे क्वेश्चन था कि मुझे इंटीजर राइट करना तो कैसे करूँ, तो जो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है वो अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली इस मेथड को यूज करके इंटीजर फ्लोट डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और फ्लश पे वो क्या करेगा, पूरा का पूरा करेगा, मीन्स ये इट इज ए, जैसा बफर एड आउटपुट स्ट्रीम कार्य कर रहा था वैसे ये डेटा आउटपुट स्ट्रीम कर रहा है, जो बफर एड की सपोर्ट भी देगा विद द डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिमिलर फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम इज अवर बेसिक क्लास, उसकी हेल्प लेके हम काम करेंगे। वो अभी डेटा आउटपुट स्ट्रीम को दिया, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम इज द मिडल क्लास। और बाद में हमारे जो राइट ऑपरेशन होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम पे होंगे। तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, वो डेटा को फाइल में राइट करेगा, वो अभी एक्यूमुलेट करेगा, जैसे ही बफर फुल हो जाएगा वो राइट कर देगा। और राइट इंट 65, और पहले हम 65 लिख रहे थे तो क्या कर टाइप करता था, कैपिटल ए। यहाँ पे राइट इंट मीन्स वो 65 ही राइट करेगा, ये। सिमिलरली डेटा इनपुट स्ट्रीम, तो उसके अंदर जैसे राइट में मेथड है वैसे ही यहाँ पे सारी रीड मेथड, रीड इन, रीड बाइट, रीड कैरेक्टर, रीडेबल,
तो वो पर्टिकुलर डेटा को रीड करेगा और रीड करके हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसका हमने डेटा इनपुट स्ट्रीम ने ऑब्जेक्ट दे दिया, राइट। चेक कर रहा है कितने बाइट्स अवेलेबल है, रीड करे, रीड करके टाइप कर, डायरेक्टली कर सकते हैं इसकी जगह, तो भी देखते कैसे करते हैं। इतना पहला एग्जांपल ले लेते, बाद में आगे डिस्कस करते हैं। तो डेमो ऑफ डेमो डेटा आउटपुट स्ट्रीम। अभी हम क्या करेंगे, पहले तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। नई फाइल में ले लेता हूँ test2.txt, अपेंड करना है तो अपेंड, या नहीं ले लेता हूँ कि नहीं अपेंड नहीं करना है मुझे, हर बार ब्लैंक चाहिए तो डेटा पता चले कैसे हो रहा है, पुराना डेटा ऑटोमेटिक डिलीट। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो हम थ्रोज एक्सेप्शन लिख रहे हैं, हो गया। नाउ वी बफर रेट भी ले सकते हैं एंड डेटा ले रहे तो उसका 1.5 वर्जन के बाद ये लेटेस्ट है तो वही यूज करना चाहिए। डेटा आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, उसको मैंने क्या दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ द फाइल इनपुट स्ट्रीम, हो गया। सपोज अभी हम कुछ डेटा राइट करते, डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, माय नेम लिखता हूँ, उसके बाद सपोज अपना रोल नंबर लिख देता हूँ, ऐसा कुछ कर सकते, राइट इंट माय रोल नंबर अगेन डॉट राइट कुछ है, सपोज मेरे परसेंटेज के ऐसा कुछ लिख देता हूँ, ठीक कर सकते हैं। अभी ये डबल ले रहा हूँ, पीछे मुझे एफ लिखना चाहिए डॉट के लिए, ये याद रहना चाहिए। और खत्म होने के बाद डेटा आउटपुट स्ट्रीम डॉट क्लोज। अभी जैसे क्लोज कर रहे हैं तो डेटा आउटपुट स्ट्रीम इज डिपेंड ऑन फाइल इनपुट स्ट्रीम, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम को क्लोज किया तो बाद में फाइल इनपुट स्ट्रीम को क्लोज किया, जिस ऑर्डर में ओपन किया था उसके रिवर्स ऑर्डर में हम क्लोज करेंगे, समझ में। इसको भी हम रन करके चेक करते क्या होता है। अभी सक्सेसफुली मैंने लास्ट में लिखा नहीं, लिखना था, पता चले काम हो रहा है। अभी फाइल बन गई होगी, रन हमने कर दिया था, ये रही टेस्ट2 फाइल, मेहुल, वो सही तरह से हुआ। अभी ये डेटा प्रॉपरली नहीं हुआ ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि ये txt फाइल वास्तविक कोड में ओपन कर रहा है, क्लियर। अभी मैं उसको रीड करता हूँ तो पता चलेगा कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम पैरेलल दूसरा एक प्रोग्राम बना देते हैं इसमें, बस डेटा इनपुट स्ट्रीम डेमो लिख देते, वही फाइल में से डेटा रीड करके डिस्प्ले करने, उसी फाइल में कर सकते हैं, क्या अलग भी बना सकते हैं समझने के लिए। पब्लिक स्टैटिक void main string args, क्या करेंगे अभी, डेटा पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम, कौन सी फाइल देंगे हम, test2.txt देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थ्रोज कर देता हूँ, एक्सेप्शन ये आ गया। नाउ डेटा इनपुट स्ट्रीम लेते हैं, डेटा इनपुट स्ट्रीम
data input string equal to new data input string। नाउ वी और लास्ट में हम क्लोज करेंगे रिवर्स ऑर्डर में, जैसे हमने आगे किया था वैसे ही। input string डॉट क्लोज। हो गया। अभी अभी हमें पता होना चाहिए, अभी मैं रीड करने जा रहा हूं तो मुझे पता है कि मैंने क्या राइट किया हुआ है प्रीवियस प्रोग्राम में। पहले स्ट्रिंग है, इंटीजर है और फ्लॉट है, और सेम ऑर्डर में मैं यहाँ पे रीड करने का ट्राई करूँगा। पहले मुझे स्ट्रिंग रीड करनी है जिसमें मेरा नेम है, इनपुट स्ट्रिंग डॉट रीड डायरेक्टली कोई मेथड यहाँ पे राइट में हमने क्या किया था, राइट बाइट्स, तो स्ट्रिंग में से वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता था। तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, रीड बाइट्स, राइट, तो वो क्या करेगा, बाइट्स करना है हमें, दिस वन करते हैं, राइट, और रीड यूटीएफ तो वो स्ट्रिंग हमें देगा। अभी दूसरा क्या रीड करना था हमें, स्ट्रिंग माय रोल नंबर, वो इंटीजर था, डेटा इनपुट स्ट्रिंग डॉट रीड इंट, ठीक है, और सॉरी इंट रहेगा, और फ्लॉट था, क्या थे मेरे, परसेंटेज इक्वल टू डेटा इनपुट स्ट्रिंग डॉट रीड फ्लॉट। नाउ वी डिस्प्ले डेटा, साथ में भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, नेम रोल नंबर और परसेंटेज, ठीक है। तो अभी एक्सेप्शंस, एंड ऑफ फाइल, क्या रह रहा है यहाँ पे, डिबग करते इसको कि एग्जैक्टली एरर कहाँ से आ रहा है पता चले। तो ऐसे सिमिलरली टारगेट हमारा क्या है कि ये रीड करे, ठीक, और वो बीच में प्रिंट भी कर देते, शायद वो स्ट्रिंग यूटीएफ में प्रॉब्लम किया उसने, यूटीएफ में उसको प्रॉब्लम हुआ। ये एक्सेप्शंस, उसको हम बाइट एरे में कन्वर्ट करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर देता हूँ, बाइट बी इक्वल टू बाइट 16, यूटीएफ का टारगेट ही यही है कि रीड करे, और ये रीड लाइन भी डेप्रिकेटेड है, सपोर्ट कर रहा है, उससे भी हम, या तो हमारा काम हो जाएगा, तो उससे भी हम ट्राई कर लेते हैं। हमारा टारगेट है फर्स्ट विद द स्ट्रिंग। अभी भी एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। डेटा है फाइल में, देख लेते हैं, डेटा इज देयर, यस। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको, और दूसरा एक चीज करते हैं, इसको वन बाय वन करते हैं, तो बीच में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पता चले। मेहुल रीड हो गया, मेहुल के बाद ये रीड इंट में प्रॉब्लम हुआ,
उसमें अभी बीच में क्या हो सकता है, न्यू लाइन कैरेक्टर्स, वो शायद यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है हमें। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ, इंटीजर एंड न्यू लाइन के लिए dis डॉट रीड, ये हम चेक करते हैं मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो स्लैश आर और स्लैश एन का प्रॉब्लम हो सकता है, ये लाइन पे एंड पे वो रहेगा। नाउ डिबग द फाइल। व्हाट इज द एन, एन इज द माइनस, मतलब ओके, ये रीड लाइन पूरी की पूरी क्लियर क्लियर समझ गए। यहाँ पे जो हम राइट कर रहे थे राइट्स, तो उसके बाद हमने लाइन जो हमें करनी चाहिए चेंज, वो हमने नहीं राइट की हुई है, और वहां पे उसका वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, ऐसा भी हम कर सकते हैं, स्लैश एन। मुझे लाइन चेंज करनी है तो, नहीं करनी है तो नहीं करेंगे, फिर से इसको रन कर देते। एक फिर से हमारे डेटा है, वो भी मेहुल के बाद भी मैंने लाइन चेंज की, ठीक है, और उसके बाद 12 सही तरह से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, देखते कैसे करते हैं। इसको डिबग करते, एक तो मेहुल हो गया, 7523 फ्लोट रीड हो गया प्रॉपरली। ये रोल नंबर में उसमें गड़बड़ की, उसमें मुझे 12 मिलना चाहिए। हम इसे इसको डिबग करते हैं। मतलब यहाँ पे ये डिफिकल्टी हो सकती है कि txt फाइल, RDBMS और txt फाइल में ये प्रॉब्लम होगा कि txt फाइल में डेटा की सीक्वेंस हमें प्रॉपर मैनेज खुद करनी पड़ेगी, और नॉर्मली उसके लिए हम ये ट्राई करते कि रीड बाय लाइन रीड करते और उसके बाद कन्वर्जन करते, या फिर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन हम करते। ये हुआ, ठीक है। n इज 0, n2 इज 0, नाम प्रिंट किया है वो तो ठीक है। बी रीड इंट, तो रोल नंबर क्या है, ये गलत आया, मतलब हम राइट गलत कर रहे हैं। underlying output string as a 4 bytes, ठीक है, इसको भी देख लेंगे कैसे, बट इट इज लुक लाइक दिस, ऐसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अभी आज का सेशन यहीं तक रखते, फिर आगे देखेंगे कि राइटर्स और रीडर क्या है। ये अभी हमने जो देखा सर क्लास के पीछे क्या था, स्ट्रीम्स, तो दिस आर ऑल द स्ट्रीम क्लासेस। मीन्स अभी इसमें जो इश्यू हो रहा है, राइट, प्रॉपरली डेटा हमें टेक्स्ट फाइल में डिस्प्ले नहीं हो रहा है जो हमने टेक्स्ट फाइल में देखा वो, तो इसका रीजन ये है कि इट इज वर्किंग ऑन द बाइट टू बाइट, वो कैरेक्टर को बाइट में कन्वर्ट कर रहा है और बाद में स्टोर कर रहा है। अभी हम आगे नेक्स्ट राइटर और रीडर क्लास में देखेंगे कि हाउ वी कैन डायरेक्टली राइट द कैरेक्टर टू कैरेक्टर, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, और हम नेक्स्ट टाइम आगे की जो क्लास बाकी है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। गुड बाय।